भगवान श्री कृष्ण की 16,000 रानियां थी, तो हम तो कम से कम 16 गर्लफ्रेंड ही बना लें। जब तक मेरी इंद्रियां संतुष्ट हैं और आपकी इंद्रियां संतुष्ट हैं तब तक ये संबंध बना रहेगा। अगर थोड़ा सा भी डिससेटिस्फैक्शन आ गया, एंड ऑफ द स्टोरी। और इससे काम वासना जागती है। आप जब युवावस्था में थे, कभी ना कभी आपको भी गुस्सा आता होगा, क्या कंट्रोल, कैसे कंट्रोल किया? एंगर में डी लगाओ तो बन जाता है डेंजर। अगर हाथ में गरम कोयला रहे, अंगारा ले, तो सबसे पहले अपने हाथ को ही जलाता है वो। पहली बार ऐसा है कोई सनातन प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री स्वयं जब राष्ट्रपतियों को मिलते हैं तो उनको भगवत गीता देते हैं। भगवान श्री कृष्ण को रणछोड़ दास भी कहा जाता है। सामान्य व्यक्ति के लिए चोर होना या रण छोड़ के भागना ये कलंक होता है, लेकिन क्योंकि भगवान निरपेक्ष ही इज एब्सोल्यूट, उनके अंदर ये सब आभूषण बन जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण की ऐसी कौन सी कहानी है जो आपको बहुत ज्यादा प्रेरित करती है? चाहे कितना व्यक्ति प्रतिष्ठित होता है, उतना डिलीवरी की तैयारी अच्छे माहौल में की जाती है, लेकिन कृष्ण ने निश्चय किया हम जन्म लेंगे जेल में। सैफरन में आके लेक्चर दे सकते हैं क्या? विजिटिंग फैकल्टी सैफरन में हो सकता है क्या? तो बोले भाई मुख्यमंत्री सैफरन में हो सकते हैं तो प्रोफेसर क्यों नहीं हो सकते? वाह 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 वाह। आईआईटी मुंबई से पास आउट होने के बाद अगर कोई इंसान मॉन्क बन जाए तो उसकी जिंदगी में कुछ खास तो होगा ही। इस अरविंद अरोड़ा शो में आज हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, बात करने वाले हैं। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो हैं गौरांग दास जी महाराज। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अरविंद जी, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी हियर। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो हम लोग इस पूरे सेशन का एक एजेंडा सेट करते हैं। हम बताते हैं लोगों को कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। जब मैं महाराज से पूछ रहा था कि आज हम किस बारे में बात करें, क्या टॉपिक होना चाहिए, तो उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड एक ही लाइन बोली कि मैं चाहता हूं कि हमारे सनातन धर्म को जितने लोग जाने पहचाने उतना ही कम है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन से शुरू करते हैं। इंस्टाग्राम पे जब मैं आपकी प्रोफाइल को देख रहा था तो बड़ा स्वीट हैशटैग लगा हुआ था वहाँ पे, दैट इज़ मॉन्क फॉर एक्शन। हाँ। तो ये जो टैगलाइन आपने डिसाइड की, इसके पीछे का राज क्या है? मॉन्क फॉर एक्शन, क्योंकि गीता सुनाई गई किसी साधु सन्यासी को नहीं, अर्जुन को, जो कि एक्शन ओरिएंटेड योद्धा थे, द्रोणाचार्य के इंस्टीट्यूट के गोल्ड मेडलिस्ट थे, मिस यूनिवर्स के पति थे, और उनके पास हर प्रकार की धन संपत्ति थी। तो कृष्ण चाहे तो हिमालय के किसी साधु को सुना सकते थे, लेकिन अर्जुन को सुनाया। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में आंतरिक युद्ध चल रहा है। करेक्ट। अलग अलग प्रकार के व्यक्तित्व को लेके, आइडेंटिटीज को लेके जो युद्ध चल रहा है, जब तक उस युद्ध में समन्वय न हो, unless those internal conflicts are resolved, you cannot fight the external battles properly. तो इसलिए गीता का आंतरिक युद्ध और बाहरी युद्ध दोनों के बीच का समन्वय करवाने वाला ग्रंथ गीता है। वाह। सो मॉन्क फॉर एक्शन। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई कि जैसे आपकी प्रोफाइल आपने बताया कि समाज से कटना हमारा मतलब सन्यासी और समाज से कटना एक दोनों अलग अलग चीज़ें भी हो सकती हैं, जैसे आप अपनी लाइफ से दर्शा रहे हैं। आपने मॉन्क बनने का डिसाइड क्यों किया आईआईटी मुंबई से पास आउट होने के बाद? ये थोड़ा सरप्राइजिंग है। हाँ जी, मैंने अपने बाकी भी कई एपिसोड्स में बताया है कि देखिए, हर एक व्यक्ति के अपने पूर्व जन्म के कई संस्कार होते हैं। तो मैं जब आईआईटी में प्रवेश किया तो ये सोच के तो नहीं गया था कि मैं इस तरह जाऊंगा। आध्यात्मिक कुछ प्रवृत्तियां थी और कई जीवन में समस्याएं होती हैं। कोई व्यक्ति इंजीनियरिंग के समस्याओं का समाधान कर रहा है, आप स्वयं अज्ञान लोगों का दूर कर रहे थे अपने कोचिंग और टीचिंग वगैरह करके सफलतापूर्वक। कई लोग आईटी की समस्या समाधान कर रहे हैं, कोई विज्ञान की समस्या समाधान कर रहे हैं, मेडिकल की समस्या का समाधान कर रहे हैं। तो ये सब कई समस्याओं का समाधान लोग करते हैं और उस समस्या का समाधान करने में लोग अपनी जीविका जो है निर्वाह करते हैं। तो मेरे मन में हमेशा ये प्रश्न था कि भाई, सो मेनी प्रॉब्लम्स आर बीइंग सॉल्व्ड, कैन डेथ बी सॉल्व्ड? मृत्यु, जो कि कहते हैं ना, एज श्योर एज डेथ, अर्थात जब आपको पता है कि कोई परीक्षा आने वाली है तो उसकी तैयारी पहले से करनी पड़ती है। तो किसी ने यूपीएससी की तैयारी करनी है, किसी ने आईआईटी जेईई की तैयारी करनी है, और आप तो बिल्कुल कोचिंग वाले उससे जुड़े हुए हो। So you are fully geared to prepare student for a particular exam at a certain time with the syllabus. तो
प्रश्न उठता है कि आपके बेस्ट स्टूडेंट और जो नॉट सो गुड स्टूडेंट में डिफरेंस एज ए टीचर, प्रोफेसर, कोच क्या देखते हैं कि भाई जिसकी तैयारी कितनी तीव्र है उसको प्रोफेसर लोग और कोच जो है अपने ए लिस्ट में रखते हैं कि भाई ये अच्छा नंबर लेके आएगा, क्यों? इसकी तैयारी बिल्कुल अप टू डेट है। उसी प्रकार अगर मृत्यु को एक परीक्षा के रूप में देखा जाए, इफ डेथ इज एन एग्जामिनेशन, और आप तो कोच हो तो इससे ज़्यादा आप समझ, आपसे अच्छा कौन समझ सकता है, तो डेथ इज एन एग्जामिनेशन, देन लाइफ इज ए प्रिपरेशन। तो ये गीता का मूल संदेश है कि मृत्यु को एक परीक्षा की दृष्टि से देखते हुए अगर हम छात्र बन के चलें तो उस मृत्यु रूपी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए हमारे कोच हैं भगवान श्री कृष्ण, और उस कोचिंग क्लासेस का नाम ही है भगवद गीता। वाह। पर मुझे एक सवाल और था मेरे दिमाग में, जैसे आप ये बात बोल रहे थे, आईआईटी मुंबई में आपने इंजीनियरिंग करा, उसके बाद आप मोंक बन गए एक्सप्लोर करने के लिए कि जन्म और मृत्यु इनके बीच का डिफरेंस क्या है, जो आप अभी बता भी रहे हैं। आपका नाम बड़ा अच्छा है, गौरांग दास जी महाराज। महाराज एक कॉमन डिनोमिनेशन है जो कि हम लोग सत्य के, सनातन के मार्ग पर चलने वालों को देते हैं। गौरांग दास, मुझे ऐसा लगता है कि ये आपका नाम था, ये मैं पूछना चाहता हूँ, या आपने नाम बदला? तो सबसे पहले जो महाराज उपाधि है हम लोग के इस्कॉन में जो सन्यासी होते हैं, हाँ, उनको हम देते हैं जी। और अभी हम ब्रह्मचारी हैं, हाँ, तो हम लोग का नाम प्रभु होता है। तो गौरांग दास प्रभु जी। और पहले मेरा नाम जो था आनंद था, और उसके बाद जब दीक्षा मिलती है उस समय गुरु जो हैं श्री कृष्ण और कृष्ण की लीलाओं से संबंधित कोई नाम देते हैं जिसका ये मृत्यु वाले प्रश्न से क्लोज कनेक्शन है। क्यों? क्योंकि कृष्ण गीता में कहते हैं कि अंतकाले च माम एव स्मरन मुक्त्वा कलेवरम। मृत्यु के समय जो व्यक्ति जो विचार करेगा वो आत्मा मृत्यु के पश्चात उसी गंतव्य को पहुंचेगी। तो इसलिए भारत में सनातन धर्म पद्धति के अंतर्गत लोगों के नाम भगवान के नामों से जुड़े हुए रहते थे। भारत में आप डायरेक्टरी देख लीजिए, कोई लक्ष्मी नारायण, कोई सीताराम, कोई इस तरह के अलग अलग नाम होते थे। उसके पीछे बहुत महत्वपूर्ण कारण था कि लोग जब अपने बच्चों को उस नाम से पुकारें या अपने आप को उन नाम से याद करें तो वो नाम रट रट के मृत्यु के समय जितना भगवान नाम का स्मरण कर पाओ, हाँ, उतना उनकी मुक्ति के चांसेस बढ़ जाते हैं। और क्योंकि हम वैष्णव परंपरा में हैं तो दास हैं, भगवान के दास हैं, इसलिए आगे दास सबका लगता है। तो गौरांग महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु का नाम है, जो राधा और कृष्ण 500 वर्ष पूर्व बंगाल में प्रकट हुए नवद्वीप में, और वहाँ इस्कॉन एक बहुत विशाल ऑलमोस्ट 800 करोड़ का मंदिर बना रहा है, जो कि 2025 एंड में उसका उद्घाटन होगा। तो वहाँ पर वो प्रकट हुए और उनके ऊपर ये नाम दिया गया है, गौरांग दास। क्या बात है। तो अब आपको समझ में आ गया कि इसके पीछे की कहानी क्या है। लेकिन आपने कहा कि आप दीक्षा लेते हैं, हाँ, तो दीक्षा लेना सबके लिए ज़रूरी है जो अपने आप को समर्पित कर रहे हैं सनातन में? देखिए, आप तो शिक्षा के क्षेत्र से हैं, तो आप जानते हो कि हो सकता है अधिकांश लोग आपके केवल केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल से बहुत कुछ केमिस्ट्री सीख गए होंगे, है कि नहीं? लेकिन फिर भी उसमें से कई लोगों ने विचार किया कि भाई यूनिवर्सिटी में हम एडमिशन भी ले लें, और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं था, लेकिन फिर भी उसके कुछ अपने औपचारिकताओं के कारण कुछ लाभ होते हैं। फॉर्मेलिटी ब्रिंग्स सर्टन प्रिविलेजेस ऑल्सो। तो उसी प्रकार सनातन धर्म में जुड़ने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई भी जुड़ सकता है, कभी भी जुड़ सकता है। लेकिन जो दीक्षा शब्द का अर्थ है दिव्यम ज्ञानम ददाति कुर्यात पापस्य संक्षयम। दी स्टैंड्स फॉर दिव्य ज्ञान, क्ष स्टैंड्स फॉर पापस्य संक्षयम, अर्थात दीक्षा में दो शब्द आए हैं, दिव्य ज्ञान प्राप्त करना और पापों के प्रपंच से शुद्ध होना, मुक्त होना। तो ये दीक्षा का अर्थ ये होता है। तो वो परंपरा के अंतर्गत औपचारिक रूप से किसी गुरु के अंतर्गत दीक्षा लेने की पद्धति सनातन धर्म के अंतर्गत है ही, और कई प्रकार के गुरु हैं, जैसे कई कई यूनिवर्सिटीज़ हैं। लेकिन आज भी कोई ज़रूरी नहीं है कि यूनिवर्सिटी से ही आप ग्रेजुएट हो जाओ। कोई ऑनलाइन कोई कर लेता है, कोई यहाँ से कर लेता है, वहाँ से कर लेता है। तो उसके अपने अपने पॉजिटिव
नेगेटिव और बेनिफिट्स और ये सब हैं। और मेरा आखिरी जो सवाल है इससे रिलेटेड, आपके इस मोंक बनने से पहले इस दौरान में आपने भगवान श्री कृष्ण को ही क्यों चुना? हमारे तो बहुत सारे देवी देवता हैं, भगवान राम, श्री गणेश, करेक्ट। दुर्गा माँ, भगवान शिव, हाँ, श्री कृष्ण भगवान ही क्यों? जैसे भोजन में एक होता है न्यूट्रिशन और दूसरा होता है फ्लेवर। दोनों का अपना अपना स्थान है। तो किसी को पिज़्ज़ा पसंद आता है, किसी को डोसा पसंद आता है, किसी को समोसा पसंद आता है। तो फ्लेवर के अनुसार सबके अपने अपने आकर्षण होते हैं। तो गीता में भी भगवान स्वयं कहते हैं, यो यो याम्याम तनुम भक्त श्रद्धया अर्चितुम इच्छति। तो भगवान कहते हैं हृदय के अंदर जैसे व्यक्ति को प्रेरणा मिलती है, उस प्रेरणा को मैं बढ़ावा देता हूँ परमात्मा स्वरूप। तो कई तत्वों के प्रति, कई विभूतियों के प्रति, कई देवी देवताओं के प्रति हमारा आकर्षण हो सकता है। और पूर्व जन्म के कई कई संस्कारों के कारण इस जन्म में हम एक पर्टिकुलर किसी भगवान, देव, देवी इत्यादि के प्रति आकर्षित होते हैं। तो इसलिए जैसे हनुमान जी को देखा जाए तो प्रभु रामचंद्र जी के भक्त हैं, है कि नहीं? और उद्धव को देखें तो कृष्ण के भक्त हैं। तो इसलिए हर एक का अपना एक फ्लेवर है। तो इस जब मैं कॉलेज में था तो उस समय कुछ कृष्ण भक्तों के साथ संपर्क में आया, और उसके बाद जब गीता भागवत वगैरह पढ़ने लगा और विशेष रूप से श्रीमद् भागवत पुराण जब पढ़ने लगा, तो ऐसा मुझे प्रतीत हुआ, अनुभव हुआ कि शायद मैंने ये ग्रंथ पहले कई बार किसी समय बहुत गहरी रूप से पढ़ा भी है और उसके ऊपर कथा भी की है। और मैं तो वैसे साउथ इंडियन, मतलब केरला का हूँ ओरिजिनली। अरे, मेरी मातृभाषा तमिल और मलयालम है, बट आई ग्रू अप इन भिलाई, तो इसलिए मैं हिंदी बोलता हूँ। लेकिन फिर भी वो दोस्तों के साथ हिंदी वो जो बोलते हैं और जो प्रवचन में बोलते हैं वो बिल्कुल अलग होता है। और प्रवचन वाली हिंदी मैंने कभी प्रैक्टिस नहीं की, लेकिन जब शुरू किया कथा करना तो ऐसा लगा कि पहले कभी किया है, तो कुछ अनुभव था। तो ये एक अंदर से जो है भगवान अपने को खींच लेते हैं, जिस प्रकार की प्रवृत्ति होती है और पूर्व संस्कार होते हैं। तो यही मैं कह सकता हूँ, एक आकर्षण हो गया और जब जुड़ गया तो लगा कि बस आई हैव रिटर्न टू माई फैमिली। वाह। तो यहाँ से थोड़ा सा आगे चलते हैं, और इनके स्टेटमेंट जो अभी ये बोले उन्हीं से ही हमको एक क्वेश्चन मिल गया है, और वो ये है, बहुत कम यूथ है जानता है कि श्रीमद् भागवत गीता और श्रीमद् भागवत पुराण में क्या फ़र्क है। हाँ, तो आप थोड़ा सा इसको समझा दीजिए। हाँ जी, देखिए भगवत गीता पूरे परिवार को जोड़ने वाली ग्रंथ है। अब आप सोचोगे अरे ये कैसे भाई, कृष्ण ने तो अर्जुन को कहा कि सबको संहार करो, ये करो, वो करो। लेकिन भगवान भगवत गीता में कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। तो मैं इस संपूर्ण सृष्टि का स्रोत हूँ, आई एम द सोर्स। तो इसलिए अ फैमिली विच प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर। तो कृष्ण ने गीता में कहा है पत्रम पुष्पम फलम तोयम। पत्र, पुष्प, फल, जल बहुत सरल है मिलना, सुलभ है। यो में भक्तिया प्रयच्छति, आप बड़े प्रेम से मुझे समर्पित करो, क्योंकि हो सकता है कोई कहेगा मैं घर पे भजन नहीं कर सकता। भजन करने का टाइम नहीं, भोजन करने का तो टाइम है। तो भगवान कहते हैं भोजन के माध्यम से आप भजन में जुड़ सकते हो। और फिर यद करोषि यद अस्नासि यद जुहोसि दास, जो कुछ करो वो मुझे समर्पित करो। तो इसलिए कृष्ण ने गीता में परिवार को, संपूर्ण परिवार को भक्तिमय और सनातन धर्म से जुड़ने के लिए 3 सिंपल तरीके बताएं। पहला, परिवार के सदस्य जो भोजन करें वो उनको भोग लगाकर करें, और उसको कहते हैं कृष्ण प्रसाद। दूसरा, परिवार के सदस्य सब मिलकर एक दूसरे को 5 मिनट 10 मिनट गीता और भागवत लेकर चर्चा करें, गीता की कथा एक दूसरे को सुनाएं। कोई एक मेंबर पढ़ सकता है, दूसरे सुन सकते हैं। तीसरा, परिवार के सभी सदस्य 10 मिनट 15 मिनट थोड़ा अपने जीवन में कोई मंत्र का जाप करें, या कोई मेडिटेशन करें, या साधना करें। तो ये 3 बातें, कृष्ण नाम, कृष्ण कथा, कृष्ण प्रसाद, ये सरल तरीका है जिससे किसी भी परिवार को 7 रूप से स्थायी किया जा सकता है।
आपने जब ये आप बात बोल रहे थे तो एक जगह मैं स्टक हो गया जब आपने ये कहा कि हमें प्रतिदिन कम से कम श्रीमद् भागवत गीता का एक मंत्र ज़रूर पढ़ना चाहिए। हाँ। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो युवा हैं, बेसिकली संस्कृत नहीं समझते, उनके लिए इतना आसान नहीं है किसी एक मंत्र को चुनना। तो श्रीमद् भागवत गीता से आप क्या रिकमेंड करते हैं कि ये एक मंत्र है जिसका अगर जाप वो निरंतर करते हैं, उसका मतलब भी आप समझाइएगा ताकि उनको कुछ फ़ायदा हो। दूसरे अध्याय का 14वां श्लोक। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुःखदाः आगमा आपायनो अनित्यास्तान् तितिक्षस्व भारत। ये श्लोक का मूल संदेश है टॉलरेंस, सहिष्णुता, ओके। जो कि बहुत आवश्यक है। तो भगवान कह रहे हैं मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय। मात्रा अर्थात इंद्रियां और इंद्रिय विषय। जब इंद्रियां और इंद्रिय विषय दोनों का आपस में संपर्क होता है, when the eyes see form, when the tongue hits a taste, when the ears hit sound, जब दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता है तो हम लोगों की एक अपेक्षा होती है, और ये अपेक्षा हमारे कष्ट की जननी है। वो अपेक्षा क्या है? हम अपेक्षा करते हैं कि दोनों जब एक दूसरे के संपर्क में आए तो वो अनुभव हमेशा सुखमय हो। That contact should always be pleasurable. मैं जब उनकी जीवनी पढ़ता हूँ तो मुझे कुछ पॉजिटिव चीज़ें लगती हैं तो कुछ नेगेटिव चीज़ें भी लगती हैं। लेकिन नेगेटिव चीज़ें उनके व्यक्तित्व में, उन्होंने जो जीवन जिया, भगवान रूप में मुझे कोई संदेह नहीं है। तो मैं वैसा ही सवाल अब आपसे पूछूंगा। जैसे पॉजिटिव चीज़ लगती है कि जिस तरह से उन्होंने अर्जुन के अंदर जो कन्फ्यूजन था चीज़ों को लेके, उसको दूर किया है। Correct. वो श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ने के बाद में वो कन्फ्यूजन हमारी लाइफ में बहुत बार क्रिएट होते हैं, वो दूर होते हैं। लेकिन कभी कभार बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी घटनाएं हैं, जैसे कर्ण को एंड वक्त पे उसका दिमाग घुमाने की कोशिश करना या फिर कृष्ण भगवान ने बहुत सारी चतुर लीलाएं भी करी हैं जो थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, उपेक्षा नहीं की जा सकती कि भगवान ऐसा कर रहे हैं। तो मैं अब आपसे पूछता हूँ, आपने पूरी जीवनी पढ़ी है, आप श्रीमद् भागवत गीता और पुराण पूरा पढ़ चुके हैं। भगवान श्री कृष्ण की ऐसी कौन सी कहानी है जो आपको बहुत ज़्यादा प्रेरित करती है, लगता है कि यार भगवान से भी ऊपर काम किया उन्होंने? पहला वो जानते। देखिए, सामान्य व्यक्ति, गरीब से गरीब व्यक्ति भी कम से कम एक कुटिया में तो जन्म ले ही लेता है। हाँ। लेकिन कृष्ण ने निश्चय किया हम जन्म लेंगे जेल में। सोचिए, चाहे कितना व्यक्ति प्रतिष्ठित होता है, उतना डिलीवरी की तैयारी अच्छे अच्छे माहौल में की जाती है। यहाँ पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, सर्वशक्तिशाली, ज्ञान घन, आनंद घन, चिद घन, वो आ रहे हैं अपने समस्त शक्तियों के साथ। वो भी जेल में। वो प्रकट हो रहे कहाँ पर? मथुरा के कारागृह में। क्यों? सा देवकी सर्व जगन निवास भूताम नितराम नरेजे भोजेंद्र गेह अग्नि शिखे वरुद्धा सरस्वती ज्ञान खले यथा सती। कृष्ण दर्शाना चाहते थे कि भाई, चाहे आप कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, इस जगत में आपकी योजना और अपेक्षा के विपरीत कई बातें होंगी। तो इसलिए इस जगत में पीड़ा की अपेक्षा करके ही चलो। तो कृष्ण स्वयं जेल में प्रकट हुए। दूसरा, कृष्ण के पिता वसुदेव, उनके 6 पुत्र मारे गए कंस के द्वारा। अब एक पुत्र, एक संतान का नाश होता है तो लोग बहुत बुरी तरह व्यथित हो जाते हैं। यहाँ पर 6 संतानों के नाश के बाद भी वसुदेव आशावादी बने रहे। इसलिए कृष्ण ये दूसरा संदेश देना चाहते हैं कि अगर आप भगवान को या भगवत तत्व को अपने जीवन में एक अभिन्न अंग बनाना चाहते हो तो उसके लिए आपको भी कुछ तैयारी करनी होगी, योग्यता पैदा करनी होगी। तो मेरे पिता को देखो, वसुदेव को, 6 संतानों की मृत्यु के बाद भी वो आशावादी बने रहे और कृष्ण को हम अवतरित करेंगे इस संकल्प को लेकर चलते रहे। तो आशावादी होना, संकल्प के साथ कार्य करना, दृढ़तापूर्वक कार्य करना, ये बहुत आवश्यक है। तब भगवान प्रकट होने के लिए तैयार होते हैं। तो ये जन्माष्टमी में तो हम लोग कृष्ण भगवान की जय और जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, उस उत्सव में रमे रहते हैं। लेकिन जन्माष्टमी के दिन बहुत कम लोगों को वसुदेव जी के आंखों के आंसू याद आते हैं। देवकी और वसुदेव ने जो अश्रुधारा की अविरल जो धारा बहाई,
उसका लोग स्मरण नहीं करते, सत्य वचन। लेकिन उन लोगों ने जो सहनशीलता व्यक्त की और जो साहस दिखाया, आशावादी थे, तब जाकर कृष्ण प्रकट हुए। इसलिए ततश्च शौरी भगवत प्रचोदित सुतम समादाय च सूतिका गृहात। वसुदेव जी का नाम है शौरी, अर्थात जिन्होंने शौर्य प्रदर्शन किया। तो कहेंगे अरे शौर्य प्रदर्शन, उसने तो किसी को पराजित नहीं किया, एक भी युद्ध नहीं जीता, हाथ में अस्त्र ही नहीं लिया, शौर्य प्रदर्शन कैसा? तो कहते हैं भागवत की दृष्टिकोण से ब्रेवरी डज नॉट मीन विनिंग अ वॉर, ब्रेवरी मीन्स नॉट बिकमिंग होपलेस इन डिफीट। क्या बात है। You may be depressed, you may be discouraged, but don't feel defeated. वाह, Continue fighting with determination. वाह वाह वाह, तो क्या इस बात को कृष्ण अपने जन्म मात्र से ही उन सभी घटनाओं की श्रृंखला से व्यक्त करते हैं। तो ये पॉजिटिव बात हो गई, मेरे को तो बड़ी अच्छी लगी। मेरा मन कर रहा है बैठा रहो, अब नेगेटिव बात पर चलते हैं। मैं जब उनकी जीवनी पढ़ता हूँ बार बार, तो मुझे कई घटनाएं ऐसे याद आती हैं। अभी जैसे मैंने कर्ण के दिमाग को घुमाने की बात करी, या फिर युधिष्ठिर से झूठ बुलवाने की बात करी, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि कई बार कृष्ण भगवान खुद को महान, गीता में महान दर्शाने के लिए कई ऐसे काम उन्होंने किए हैं कि उनसे महान भी व्यक्तित्व हो सकते थे, वो ख़त्म हो गए। जैसे बार्बरिक, वो उन्होंने ही उसका बलिदान मांग लिया। ये थोड़ा सा मुझे ऐसी चीज़ें लगती हैं कि जो थोड़ी ऑकवर्ड लगती हैं। तो अब ये मेरी बात है, मेरा अपना परसेप्शन है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि पूरी जीवनी पढ़ने के बाद ये सारी चीज़ें पॉजिटिव थी, नेगेटिव चीज़ कोई लगी आपको भगवान श्री कृष्ण कि वो ऑकवर्ड था? गीता और भागवत आचार्य गणों से पढ़ने से पूर्व मेरे मन में भी बहुत इस तरह के संशय रहते थे कि ये क्यों। लेकिन जैसे मान लीजिए मैं रशियन में बोलूं, तो आप रशियन नहीं जानते, नहीं, तो फिर आप कहोगे कि भाई मुझे रशियन समझना हो तो क्या लगेगा? ट्रांसलेटर। अगर ग्रीक बोलने लगूं तो लगेगा ट्रांसलेटर। तो वैसे ही भगवान की जीवनी अपने आप में एक संदेश दे रही है, और जिस भाषा में वो संदेश दे रहे हैं उस भाषा को समझने के लिए हमको एक ट्रांसलेटर लगते हैं। वो ट्रांसलेटर हैं ये आचार्यगण, जिन्होंने टीकाएं दी हैं। तो इसको कहते हैं टीका, या संस्कृत में उसको कहते हैं दर्शन। तो इसलिए दर्शन दो प्रकार के होते हैं। एक जो मंदिर में भगवान के विग्रह को देखते हैं उसको कहते हैं दर्शन, और दूसरा जब शास्त्र आप पढ़ोगे, गीता के श्लोक देखोगे, भागवत के श्लोक देखोगे, उसको समझने के लिए आपको एक थर्ड पार्टी लगता है। वो जो लिखते हैं टिप्पणी, टीका, उसको भी कहते हैं दर्शन। दैट मीन्स दे रिवील द रियल मीनिंग। तो इसलिए जब भगवान कह रहे हैं कि भाई धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, है कि नहीं, कि मिशन को समझते हुए जो कमांडर इन चीफ उस समय फ्रंट लाइन पे फायर जब बोलता है तो किस दिशा में वो बोल रहा है हर एक व्यक्ति समझ नहीं सकता, लेकिन उसको पता है कि उस क्षण, उस समय उस सेना को जीत दिलाने के लिए क्या करना है। तो कभी कभी सेना आगे बढ़ते बढ़ते कभी पीछे भी हटती है। तो किसी को लगा अरे पीछे हट गए क्या? नहीं, सर कटा सकते हैं, सर नहीं अरे सर झुकाना नहीं हुआ, वो कुछ समय के लिए स्ट्रेटजी हुई जिससे कि फिर आगे बढ़ सके। तो वैसे ही कृष्ण को भी कई बार अपनी लीलाओं में ऐसा बहुत कुछ करना पड़ा जिससे कि स्ट्रेटेजिकली वो धर्म का विजय करा सके। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। भगवान श्री कृष्ण को रणछोड़ दास भी कहा जाता है, तो ये भी अपने आप में उनका एक अलग ही कैरेक्टर है, उसके बारे में क्या कहेंगे? तो भगवान शब्द जो है भगवान, तो ये भग जो है इसको कहते हैं ऑपुलेंस या ऐश्वर्य। 6 प्रकार के ऐश्वर्य जब किसी के जीवन में होता है तो वो आकर्षक बनता है कि नहीं? आप अरविंद जी, आप आकर्षक क्यों हो? क्योंकि आपके अंदर ये 6 में से एक काफ़ी है। वो क्या है? यश। यू आर अ फेमस यूट्यूबर, फेम। तो स्ट्रेंथ, फेम, रिचेस, ब्यूटी, नॉलेज, रिनंसिएशन, ये 6 जो असीमित मात्रा में हो जिसके अंदर, उसको कहते हैं भगवान। वाह। तो अचानक जब जरासंध ने आक्रमण किया तो कृष्ण ने सोचा कि भाई अब बहुत युद्ध वाला हो गया, अब मैं रुक्मिणी के साथ कुछ प्रेम का आदान प्रदान करना चाहता हूँ,
और वहाँ से वो चल के चुपचाप निकल गए और छलांग लगाए प्रवर्षण से और भाग गए। तो जब जरासंध ने देखा कि कृष्ण भाग रहे हैं तो जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे रण छोड़ के भाग रहा है, रण छोड़ के भाग रहा है। उसको ये याद नहीं था कि पिछले 17 बार क्या हुआ, और उसको बड़ी दया करके भगवान ने छोड़ा। तो इसलिए अगर आप डाकोर में जाओगे तो गुजरात में डाकोर नाम का जगह है बड़ौदा के पास, जहाँ पे ये सुंदर मंदिर है, रणछोड़ राय का मंदिर। तो बाहर जोर जोर से नारे लगते हैं, मंदिर माँ कौन छे, राजा रणछोड़ छे। तो इसलिए सामान्य व्यक्ति के लिए चोर होना या रण छोड़ के भागना ये कलंक होता है, लेकिन क्योंकि भगवान निरपेक्ष ही, इज एब्सोल्यूट, उनके अंदर ये सब आभूषण बन जाते हैं और भक्तों के चित्त को आकर्षित करने के लिए ये बहुत अधिक महत्व रखते हैं। ये है रणछोड़ राय का। हमने अभी भगवान श्री कृष्ण के बारे में बहुत सारी चीज़ें आपके मुख से जानी, समय थोड़ा कम है, तो अब मैं वापस से आपके ऊपर आता हूँ। आप मॉन्क हैं, सन्यासी हैं, आपने सन्यास धारण किया है, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में है, इस्कॉन से एसोसिएटेड है। ये इस्कॉन का पहले तो आप मतलब बताएंगे, बहुत कम लोग जानते हैं इस्कॉन का मतलब क्या है? इस्कॉन का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। ओके। अच्छा, इसका अर्थ क्या है कि मान लीजिए आप एक बहुत बड़ी इमारत को देख रहे हैं और उस इमारत आपके सामने बहुत बड़ी 40 मंजिला इमारत है, तो बहुत बड़ी है अपने सामने। तो जीवन में भी कई बार समस्याएं ऐसे 40 स्टोरी बिल्डिंग की तरह खड़ी हो जाती हैं और लगता है कि भाई क्या होगा। अब उसको देख के आदमी घबरा जाता है कि इस बिल्डिंग को तो कम नहीं कर सकते। ट्रू। लेकिन अगर वही व्यक्ति फ्लाइट में बैठकर ऊपर जाए और आसमान की ऊंचाइयों से 10,000 फीट से देखे, वो बिल्कुल छोटा सा दिखता है। ट्रू। तो इसलिए वी हैव लिमिटेड कंट्रोल ओवर अवर सर्कमस्टेंसेस बट अनलिमिटेड कंट्रोल ओवर अवर कॉन्शियसनेस। हमारी परिस्थितियों के ऊपर सीमित नियंत्रण है, लेकिन अपनी चेतना के ऊपर असीमित मात्रा में नियंत्रण है। वाह। इस बात को लेकर हम लोग लोगों को ये ज्ञान देना चाहते हैं गीता के आधार पर कि भाई आप अपनी चेतना को फ्लाइट के माध्यम से ऊपर ले जाइए, और जब आपकी चेतना 10,000 फुट पहुंच जाए तो बड़ी से बड़ी समस्याएं आपके जीवन में जो चल रही हैं वो समस्याओं का आकार कम नहीं होगा, लेकिन जिस दृष्टिकोण को आपने अपनाया उससे वो समस्या छोटी लगने लगेगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है आज के युवा पीढ़ी को समझना, और इसलिए भगवान गीता में कहते हैं प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतस ह्याशु बुद्धिर पर्यवतिष्ठति। तो लोग कहते हैं सारे दुखों का अंत कैसे होगा? आत्मसंतोष। प्रसादे अर्थात अगर हम प्रसन्न हो गए, अगर हम संतुष्ट हो गए, सर्व दुखानाम हानिर, सारे दुखों की हानि अपने ही आत्मसंतोष में है। आत्मसंतोष जब आता है मतलब आपका 10,000 फुट पे आप पहुंच गए। फिर आपको समस्याएं चलती रहेंगी, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय, सामाजिक, राजनैतिक, कई समस्याएं चलती ही रहेंगी, लेकिन हमारी चेतना कहाँ है? तो अगर हमारी चेतना यहाँ है तो हमको यही बिल्डिंग दिखता है और यही सब दिखता है और उसी की चर्चा चलती रहती है और उसी को लेकर हम परेशान रहते हैं, निराश हो जाते हैं। लेकिन जब हम यहाँ आते हैं तब हमको अलग दृष्टिकोण से सब समझ में आता है। इसलिए इसको कहते हैं डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज द फ्यूजन ऑफ इंटेंशन विथ एक्शन। हमारी एक इंटेंशन है और उसको एक्शन के साथ जब जोड़ते हैं तो उसको कहते हैं डिसिप्लिन। और आज के युवा पीढ़ी को ये बहुत आवश्यक है, अनुशासन अपने जीवन में। सत्य वचन। क्योंकि वरी इज द लोन वी टेक ऑन मनी वी हैव नेवर टेकन। तो कॉन्स्टेंटली हम लोग इसी के विषय में सोचते रहते हैं। तो इसलिए व्हेन यू आर वॉकिंग ऑन द पाथ ऑफ लाइफ देन you should be just passing by the thorns and not pressing on the thorns. क्योंकि thorns तो रहेंगे, True. लेकिन अगर उसको आप अपने पैरों पे लगकर अगर उसी के ऊपर ध्यान देते रहे तो फिर वहीं बैठ जाओगे, एक एक कांटा निकालते रहोगे। You have to pass by the thorns, not press the thorns. तो ये भगवत गीता में बताया गया है महत्वपूर्ण रूप से। तो युवाओं की समस्या की बात हो रही है तो उससे रिलेटेड मैं कुछ और सवाल उन्हीं के समस्याओं से रिलेटेड पूछ लेता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप क्रिस्पी एकदम शार्पन आंसर दें, क्योंकि आप भी युवा अवस्था से निकल चुके हैं। हाँ। तो आपको वो समस्याएं कहीं ना कहीं हुई होंगी।
पर आपने कैसे कॉन्कर किया समझ लेते हैं। हाँ। सबसे पहले गुस्से पे बात करते हैं। एंगर एक बहुत बड़ा इशू है, वहीं से डिप्रेशन भी शुरू होता है कहीं ना कहीं से। आप जब युवा अवस्था में थे, कभी ना कभी आपको भी गुस्सा आता होगा, क्या कंट्रोल, कैसे कंट्रोल किया आपने? देखिए, एंगर इज़ 1 लेटर शॉर्ट ऑफ डेंजर। हाँ, एंगर में डी लगाओ तो बन जाता है डेंजर। ट्रू। अगर हाथ में गरम कोयला रहे, अंगारा लें, तो सबसे पहले अपने हाथ को ही जलाता है वो। ट्रू। अगर एसिड को किसी वेसल में रखें तो पहले वो वेसल को ही खा जाता है एसिड। ट्रू। तो वैसे ही एंगर जो है, क्रोध, हमको अंदर से खा जाता है। ट्रू। तो अर्जुन क्या पूछते हैं, अथकेन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुष अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजित। हे कृष्ण, कभी कभी हम जानते हैं तर्क के आधार पर मुझे ये करना, ये नहीं करना, फिर भी अंदर से एक ऐसी शक्ति हमें खींचती है, ऐसी शक्ति हमें खींचती है, समझ में नहीं आता वो क्या है। ट्रू। खींच लेती है और विवश कर देती है। ट्रू। वो क्या है? वो अनिच्छन्नपि, न चाहते हुए भी। तो कृष्ण कहते हैं, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विध्येनम इह वैरिणम। अर्जुन, सबसे पहले काम, और काम का छोटा भाई का नाम है क्रोध। तो क्रोध का दूसरा नाम है कामानुज। जैसे लक्ष्मण का नाम है रामानुज, वैसे क्रोध का नाम है कामानुज। जो जहाँ काम हो, क्रोध भी साथ में चलता है। तो काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। तो रजोगुण से काम उत्पन्न होता है, और जब रजोगुण का संपर्क तमोगुण में आता है तो वो क्रोध में परिवर्तित हो जाता है। तो रजोगुण से काम और तमोगुण से क्रोध। तो ये एक पहला मुद्दा है। दूसरा, ये आचार्यगण बताते हैं कि क्रोध को पूरी तरह मिटाया नहीं जा सकता। क्रोध तो रहेगा, लेकिन क्रोध को एक दिशा देना आवश्यक है। समझ रहे हैं? तो क्रोध को अगर दिशा देना हो तो सबसे पहले हमें चाहिए कि हम अपने आप पर क्रोधित हों, कि मैं इस तरह के अनर्थ क्यों पाल रहा हूं, इस तरह के संकल्प करके भी मैं पूरा क्यों नहीं कर पा रहा हूं, मुझे जो सुधार करने के लिए मैंने योजना बनाई थी वो मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं। लेट अस बिगिन बाय एक्सप्रेसिंग एंगर ऑन oneself. So you redirect anger. Anger cannot be eliminated, anger can be redirected. ठीक है। और दूसरा, अर्जुन ने कहा कृष्ण को, मैं युद्ध नहीं करना चाहता, मैं अहिंसावादी बनूंगा, मैं अपने भाइयों को क्षमा करता हूँ, मैं भिखारी बनूंगा। कृष्ण ने कहा, भाई अर्जुन, तुम क्षत्रिय है, तुमको युद्ध करना है, तुम्हारा धर्म है ये। तो अर्जुन को क्रोध दिलाया युद्ध करने के लिए। तो क्रोध कई बार मिशन को पूरा करने के लिए आवश्यक होता है। करेक्ट। तो एंगर इज ऑलवेज नॉट नेगेटिव, बट यू हैव टू फिगर आउट द पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट फॉर दैट एंगर। और क्रोध कैसे दिलाया वो भी है। उन्होंने अभिमन्यु का एग्जाम्पल दिया था उस समय कि देखो कैसे मार दिया उसको। हाँ, तो क्रोध जागा। करेक्ट। सही है। अपना अपना प्रोन्स एंड कॉन्स हैं। अगला जो प्रॉब्लम है युवाओं की, उस पर चलते हैं, ओवर थिंकिंग। मैं आपकी एक रील भी देख रहा था जिसमें आपने उसका जवाब भी दिया था, पर मैं चाहता हूँ इसमें भी देखो कि ये एक बहुत बड़ी समस्या है। हाँ जी। कि जब हम लाइफ में जो चाहते हैं वो हो नहीं रहा होता है, तो हम बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। कैसे कंट्रोल करें उसको? काल के 3 खंड हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट इज अनचेंजेबल, प्रेजेंट इज अनएक्सपेक्टेड, फ्यूचर इज अननोन। अगर ये 3 बातों को समझ लें कि भाई हमारा सीमित नियंत्रण है, तो फिर व्यक्ति ओवर थिंकिंग की ओर जाएगा ही नहीं। प्रॉब्लम क्या होता है, हर एक को लगता है मैं अपने भूत को बदल सकता हूँ, और वो भूत वास्तव में भूत बन के घूमता है। वो कुछ नहीं और उसको लगता है कि वर्तमान में ऐसा क्यों हुआ, उसके विषय में ही सोचता रहता है और भविष्य की चिंता करता है। तो थॉट्स गीता के अनुसार 4 प्रकार के होते हैं। पहला, पॉजिटिव थॉट्स। पॉजिटिव थॉट्स अर्थात कल्चर, कैरेक्टर, वैल्यूज, इससे संबंधित थॉट्स।
दातव्यम इति यद्दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। जैसे दान के ऊपर भगवान कहते हैं भाई जो उचित पात्र हो, बिना किसी अपेक्षा के आप दान दिया कीजिए। तो इस तरह के जो विचार हैं, सकारात्मक विचार, पॉजिटिव थॉट्स। दूसरे रूटीन थॉट्स, आज मुझे इतने बजे शूट करना है, मुझे ये बस पकड़नी है, ये कार यहाँ से लेके चलना है। आपको जो डेली स्केड्यूल में फिट करने के लिए और जो डेली बिजनेस कंडक्ट करने के लिए कुछ कुछ प्लानिंग वैनिंग करता है, वो रूटीन थॉट्स हो गया। तीसरा है कि वेस्टफुल थॉट्स। वेस्टफुल थॉट्स मतलब जैसे आपने कहा ये हुआ तो क्या हुआ, अरे वो मुझे नहीं देख रहे हैं, इन्होंने मुझसे बहुत अच्छा ज़्यादा कर लिया, ये ऐसे होगा तो क्या होगा। इस प्रकार के विषय को लेकर जब व्यक्ति सोचता है तो उसको कहते हैं वेस्टफुल थॉट। तो चौथा है नेगेटिव थॉट, कि हम इसके प्रति अपराध करेंगे, आक्रमण करेंगे, ये एक्शन लेंगे, वो करेंगे। सो यू आर इंस्पायर्ड बाय काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, उसको नेगेटिव कहते हैं। तो हमें चाहिए कि जितना हो सके हम लोग पॉजिटिव थॉट्स और रूटीन थॉट्स के ही दोनों के बीच चलते रहें, एंड ट्राई टू अवॉइड वेस्टफुल थॉट्स एंड नेगेटिव थॉट्स, है कि नहीं। अब अगली समस्या की तरफ चलते हैं। आजकल बड़ा एग्जाम्पल, लोग पढ़ते नहीं है पूरी तरीके से, आधा अधूरा ज्ञान लेकर और फिर कुछ भी मन गढ़ंत बातें बना के फिर अपने आप को सांत्वना देते हैं। जैसे एक बात बड़ी प्रचलित है, इंटरनेट पे चलती है कि भगवान श्री कृष्ण की 16,000 रानियाँ थी, तो हम तो कम से कम 16 गर्लफ्रेंड ही बना लें। तो आजकल, और इससे काम वासना जागती है बहुत ज़्यादा। वो कमिटमेंट को मानते नहीं है, वो ऐसे क्षण भंगुर चीज़ों को ट्रीट करते हैं, इन चीज़ों को क्षण भंगुर के हिसाब से ट्रीट करते हैं, और ये आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये कैसे, उनको कैसे समझ में आया। जैसे मैं इसे इसलिए भी पूछ रहा हूँ कि पहले शादियाँ, एक बार किसी से शादी हो जाती थी, और शादी भी पुराने ज़माने में कैसे होती थी कि माँ बाप ने पसंद करी है और उसी से पूरी ज़िंदगी निकालनी है, वही है हमारी धर्मपत्नी। लेकिन आज वो नहीं है, आज खुद पसंद करते हैं, और जो पसंद खुद कर रहे हैं वो भी 2 दिन बाद टिकती नहीं है, उसको फिर 2 दिन बाद तीसरी चाहिए। यहाँ से लैक ऑफ कमिटमेंट भी लाइफ में आती है, जिससे वो कभी भी फिक्स नहीं कर पाता ना अपने माइंड को, ना अपने कमिटमेंट्स को। इससे ओवरकम कैसे करें, बाहर कैसे निकले। नया आईफोन निकलता है, कितनी लंबी लाइन लगती है। हाँ, तो अमेरिका से अगर आईफोन लाओगे, अमेरिका से फेसबुक लाओगे, अमेरिका से इंस्टाग्राम लाओगे, व्हाट्सएप लाओगे, माइक्रोसॉफ्ट लाओगे, हर प्रकार की टेक्नोलॉजी पाश्चात्य देश की लाकर यहाँ उसका उत्सव मनाओगे, तो पहले पाश्चात्य देश की टेक्नोलॉजी आएगी, फिर जीवन शैली भी आएगी। सत्य वचन, वही हो रहा है। तो इसीलिए 3 प्रकार के परिवार बताए गए हैं शास्त्रों में। पहला है पार्थिव रस। पार्थिव रस का अर्थ क्या होता है? जब तक मेरी इंद्रियां संतुष्ट हैं और आपकी इंद्रियां संतुष्ट हैं, तब तक ये संबंध बना रहेगा। इट्स अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। यू सेटिस्फाई मी, आई सेटिस्फाई यू, वी रिमेन टुगेदर। अगर थोड़ा सा भी डिससेटिस्फैक्शन आ गया, खत्म, एंड ऑफ द स्टोरी। 44% बच्चे अमेरिका में आउटसाइड ऑफ मैरिज पैदा हो रहे हैं। सत्य। आप सोचिए, अगर हम लोग फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा। सही है। मैं हमेशा अपने लेक्चर्स में उदाहरण देता हूँ। अमेरिका के एक कॉलेज में मैं गया था, वहाँ पर कोई युवा मिला, वो हिंदी बोल रहा था। उसको हिंदी बोलता वो देख के मैं चौंक गया। मैं बोला यार तुम तो अमेरिकन लग रहा है, हिंदी कैसे बोल रहा है। नहीं, पिताजी डाइवोर्स थे, तो मैं 17 साल की उम्र का हुआ तो पिताजी को कहा कि मुझे सब कुछ अनुभव दिया आपने, बट परिवार का अनुभव नहीं मिला, मुझे परिवार का अनुभव चाहिए। मैं अकेला बड़ा हुआ। तो पिताजी ने उसको भारत भेजा। भारत में आकर वो किसी शहर में जाके पेइंग गेस्ट का देखा, तो वहाँ पर जाके पेइंग गेस्ट वालों को बोलते हैं मुझे पेइंग गेस्ट बना लो 2 साल के लिए। 2 साल पेइंग गेस्ट बनाओ, क्यों? जस्ट टू एक्सपीरियंस फैमिली। और मुझे अगर परिवार का एक्सपीरियंस दिया तो हर महीने में 1 लाख रुपए दूंगा रेंट। परिवार बोले 2 साल क्यों, जिंदगी भर रहो। और बोले अपने दूसरे भी मित्र उनको ही बुला लो। तो गोल्डमैन सैक्स ने रिपोर्ट निकाला 2015-2025 के बीच इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए $1.4 ट्रिलियन लगेगा। उसमें $800 बिलियन फैमिली सेविंग से आएगा। वाह।
जब तक फैमिली फीलिंग नहीं होगा सेविंग कैसे होगा? ट्रू। तो इसलिए कई बार लोगों को लगता है कि भारत का इकोनॉमी का सबसे बड़ा कंपोनेंट कॉर्पोरेट्स करते हैं, नहीं, फैमिलीज करते। हाउसवाइफ ओह। जो घर पर सेविंग के लिए जो प्रेरित कर रही है, वहाँ से ये सब स्टार्ट हो रहा है। तो इसलिए भारत के संस्कृति संस्कार के अनुसार हमको अपनी अर्थव्यवस्था बनानी है। सही बात है। तो इसलिए पाश्चात्य देश का अनुसरण करते हुए अगर हम करते रहेंगे तो पार्थिव रस हावी हो जाएगा। रेस्टोरेंट में 4 आदमी अपना अपना बिल अलग अलग पे करते, कई बार ये देखा गया है। दूसरा रस है, उसको कहते हैं स्वर्गीय रस। स्वर्गीय रस का अर्थ क्या है? कि हम दूसरे व्यक्ति को सुख देने के लिए खुद कुछ कष्ट सहन करने के लिए तैयार हो। सेंस ऑफ सैक्रिफाइस। छोटा सा घर है, मेंबर्स बहुत हैं, वी आर विलिंग टू शेयर, एडजस्ट। और ये अपने यहाँ पहले डीएनए में था ही। ट्रू। बहुत अच्छी तरह से था। ट्रू। अब 2 BHK 3 BHK भी कम पड़ता है। सही बात है। और हर एक को लगता है आई नीड माई ओन स्पेस, है कि नहीं? तो ये स्वर्गीय रस था और इसलिए जॉइंट फैमिली सिस्टम बढ़िया चलता था। हाँ। अब स्वर्गीय रस, अब देखा गया कि कई बार परिवार का कोई ज्येष्ठ, भारत में मैं बहुत अपने भी फैमिली में देखा हूँ, कोई होते हैं वो शादी नहीं करते जीवन भर, क्योंकि उनके छोटे भाई बहनों की पढ़ाई लिखाई शादी वगैरह के लिए उनको उत्तरदायित्व लेना पड़ता है। दे आर विलिंग टू सैक्रिफाइस, दैट वाज पार्ट ऑफ आवर सिस्टम। सत्य वचन। इसको कहते हैं स्वर्गीय रस। तीसरा है वैकुंठ रस। इसमें भगवान को केंद्र बनाए, घर में मंदिर बनाए, तो भगवान के सामने पूरा परिवार हर रोज कम से कम 15-20 मिनट, आधा घंटा तो आरती में माथा टेकने आता है। दे आर ऑल एक्सेप्टिंग, ये घर आपका है, हम आपके हैं, हम सब आपसे जुड़े हुए हैं। ये भारत के पारिवारिक इकोसिस्टम का एक अभिन्न अंग था। ट्रू। तो इसलिए हमें चाहिए कि कम से कम भारत में हम लोग, जैसे जनवरी 22 तारीख को राम जन्मभूमि में रामलला के मंदिर का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री ने किया, उसके बाद एक पूरा भारत अब राममय हो गया है। और इस लहर को आगे बढ़ाते हुए हमें प्रेरणा देनी है कि लोग हर घर को मंदिर बनाएं। सत्य वचन। तो इसलिए आज का जो सनातन धर्म का अपना थीम है, जीव सनातन है, ईश्वर सनातन है, दोनों के बीच सेवा का संबंध सनातन है, इसी को सनातन धर्म कहते हैं। तो इसलिए हर घर को अगर हम मंदिर बनाएं, और मंदिर बनाने के लिए कृष्ण नाम, कृष्ण कथा, कृष्ण प्रसाद के सेवन के साथ अगर पारिवारिक सदस्य एक साथ आकर वैकुंठ रस का अनुभव करेंगे, तो वो परिवार फलेगा फूलेगा। और जैसे रामचंद्र जी ने उदाहरण दिखाया कि चाहे कितना भी रिलेशनशिप बीच में कट गया हो, फिर सीता देवी को लाने के लिए उन्होंने प्रयास किया। तो इस प्रकार हम लोग बहुत कुछ युवा पीढ़ी को समझा सकते हैं हमारे शास्त्रों के आधार पर। वाह। अभी आपने कहा कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने भगवान राम के मंदिर का कॉन्सेक्रेशन किया, वैसे ही क्या आप ये सोचते हैं कि मथुरा में भी, वैसे देखा जाए तो हमारी राजनीति में ऐसा कभी हुआ नहीं कि कोई प्रधानमंत्री मथुरा तक गया हो, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए हो। पहली बार ऐसा है कोई सनातन प्रधानमंत्री है जो सनातन धर्म को इतना मानते हो। भगवान राम का मंदिर तो बसा ही रहे हैं, वो शायद मथुरा का भी प्लान कर रहे हैं। बिल्कुल। तो आपको ये सब देख के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे तो साधु का जीवन व्यतीत करते हुए 30 वर्ष हो गए, और पिछले 10 साल में जो आध्यात्मिक जागरूकता आई है उसका एक बहुत बड़ा कारण भी है कि प्रधानमंत्री स्वयं जब राष्ट्रपतियों को मिलते हैं तो उनको भगवत गीता देते हैं। वाह। जो स्वयं योग करते हैं और योग दिवस मना रहे हैं, मंदिरों में जाने में संकोच नहीं करते। और कोई जैसे काशी का जो कॉरिडोर का ओपनिंग था तो सारी प्रतिष्ठा की विधि स्वयं की, केदारनाथ पे भी स्वयं किया, 11 दिन प्राण प्रतिष्ठा के पहले अयोध्या के पूरी विधि विधान किए जी। तो युवा पीढ़ी सब देख रही है कि भाई जब तक सनातन धर्म के प्रति श्रद्धा नहीं होगी तब तक अचानक कोई व्यक्ति ऑफिस में आके ये नहीं कर सकता है। सत्य वचन। तो इसलिए यद्यत आचरति श्रेष्ठस तत्तत एवेतरो जना, गीता में कहते हैं भगवान जैसे
हमारे नेता जैसे करेंगे, सामान्य व्यक्ति भी करेगा, तो प्रधानमंत्री को सनातन धर्म, भारतीय संस्कृति इत्यादि से इतना गहन रूप से जुड़ते हुए देखकर युवा पीढ़ी के अंदर, क्योंकि युवा पीढ़ी तो आजकल इन्फ्लुएंस से इन्फ्लुएंस्ड है, और जब ऐसे पॉजिटिव इन्फ्लुएंसर्स मिले, और अभी तो हाल ही में उन्होंने इन्फ्लुएंसर्स को भी जो है अवार्ड्स देने के लिए और क्रिएटिव लोगों को सपोर्ट करने के लिए बहुत अच्छा आयाम निकाला है, तो कि बहुत महत्वपूर्ण है। और ये मैं मानता हूँ कि लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए बहुत बड़ा कार्य करेगा। और मैं समझता हूँ कि कोविड के बाद जो क्राउड्स इंक्रीज़ हुए हैं, मैं खुद अनुभव किया हूँ कि हमारे इस्कॉन के मंदिरों में ही जो क्राउड्स है ऑलमोस्ट 5 to 8 टाइम्स बढ़ गया है। वाह। पोस्ट कोविड। वाह। मतलब आध्यात्मिक जागरूकता बढ़ रही है। और इसके पीछे ये बहुत महत्वपूर्ण कारण है। लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि ये क्या है, और पीपल आर वांटिंग टू एक्सप्लोर। अभी संकोच नहीं रहा कि भाई ऐसा कुछ करना चाहिए कि नहीं। कई बार पहले लोगों को लगता था आई डोंट नो इंग्लिश, तो फिर ये कोई संकोच वाली बात है, मैं तो केवल हिंदी बोलता हूँ। लेकिन प्रधानमंत्री अमेरिका में जाके और यूएन में जाके सब जगह हिंदी बोल रहे हैं, तो फिर लोगों के मन में भी एक आत्मविश्वास पैदा हो रहा है कि भाई यू कैन बी फुल्ली इंडियन, भारतीय। और IKS जो इंडियन नॉलेज सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, IIM नागपुर ने मुझे निमंत्रण दिया, बोला कि आप जो है लाइफ मैनेजमेंट स्किल्स के ऊपर विजिटिंग फैकल्टी बनिए जी। तो मैंने प्रोफेसर भीमराय मैत्री को कहा कि भाई आप मुझे विजिटिंग फैकल्टी IIM में बना रहे हो, मैं तो सैफरन में हूँ, सैफरन में आके लेक्चर दे सकते हैं क्या? विजिटिंग फैकल्टी सैफरन में हो सकता है क्या? तो बोले भाई मुख्यमंत्री सैफरन में हो सकते हैं तो प्रोफेसर क्यों नहीं हो सकते? वाह 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 वाह, क्या बात है। तो नैरेटिव्स आर चेंजिंग, और इसका इन्फ्लुएंस युवा पीढ़ी पे है, एंड आई थिंक इट्स अ वेरी पॉजिटिव इन्फ्लुएंस। एंड एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द साधु समाज, आई एम very pleased with the transformations and positive changes happening in the spiritual domain, in the temple's ecosystem, in holy places of pilgrimage. अब बिल्कुल आखिरी सवाल की तरफ चल रहे हैं। सवाल खत्म नहीं हो रहे, टाइम खत्म हो रहा है, पर मेरे मन के अंदर जिज्ञासा बहुत है। एक आखिरी सवाल, भगवान श्री कृष्ण का, अगर जैसे बोले कि हर देवी देवता भगवान के साथ कोई ना कोई पशु एसोसिएटेड होता है, भगवान श्री कृष्ण को गौ माता बहुत प्यारी थी, ऐसे ही हमारे जो प्रभु जी हैं जो हमारे साथ बैठे हैं, उन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया। जब मैंने जाना उसके बारे में तो मैंने सोचा कि आखिरी सवाल इसी पे होना चाहिए, और वो है हरि बोल। और हरि बोल मैं जितना बोलूँगा उससे आपको थोड़ा कम समझ में आएगा, बट एक्चुअली वो क्या है इन्हीं से सुन लेते हैं। और मैं खुद बहुत सरप्राइज हो गया था, पर मैं चाहता हूँ कि आप हरि बोल के बारे में बता दें। जरूर। आखिरी 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ, तो उस समय भारत में जो ह्यूमन पॉपुलेशन, मनुष्यों की जनसंख्या लगभग 27 करोड़ थी, और अपने गौ माता की संख्या जो थी ऑलमोस्ट 108 करोड़ थी। ऑलमोस्ट बराबर, ऑलमोस्ट। तो अभी क्या हो गया कि आज गौ माता की संख्या 9 करोड़ हो गई, फ्रॉम 108 करोड़। तो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ हमेशा गौ सेवा में तत्पर रहती है। प्रभुपाद जी ने भी कहा कि गौ सेवा करनी चाहिए, कृष्ण को गौ माता बहुत प्रिय थी, और गोबर से जितना फर्टिलाइजेशन लैंड का होता है, तो कृषि में बहुत बड़ा योगदान है, और गोमूत्र और गोबर दोनों का। तो आज भारत में एक सबसे बड़ी समस्या एडल्ट्रेशन ऑफ मिल्क की है। जिस मात्रा में यूरिया मिला के पिलाया जा रहा है, तो अगर आप कैलकुलेट करें कि सारे जितने गोवंश भारत में है मिल्किंग काउस, और उससे कितना लीटर मिल्क आ रहा है, आ सकता है, और एक्चुअल मार्केट में मिल्क कितना है, उसका दोनों का कंपेयर करोगे तो आप समझ जाओगे कि कुछ तो है प्रॉब्लम। तो हम लोगों ने सोचा कि भाई गुजरात के पालियाड डिस्ट्रिक्ट में बहुत अच्छी तरीके से गायों को रखा जाता है सुरक्षित रूप से, और जीवन के अंत तक उनका संरक्षण दिया जाता है। उसका पूरा फुल प्रूफ सिस्टम अभी नहीं बना है, लेकिन हम लोग उस दिशा में जा रहे हैं। तो गायों का और बैलों का हम लोग एक AI कंट्रोल्ड एक टैग हम लगा रहे हैं, जिससे हर गौ और हर बैल का हम ट्रैक कर सकते हैं, कहीं गायब नहीं हो सकती वो। इसका प्रोसेस चालू किया है। आई एम नॉट सेइंग वी आर परफेक्ट, बट वी आर मूविंग इन दैट डायरेक्शन। तो हम लोगों ने
वहाँ से कई फार्मर्स के साथ जुड़कर दूध को उत्पादन करके बम्बई और पूरे विश्व भर में किस तरह वितरित करें, क्योंकि आज सबसे बड़ा डिमांड है घी का, उसके बाद दूध का, और फिर उसके बाद जो निकलने के बाद जो स्किम्ड मिल्क आता है उसके फ्लेवर्ड मिल्क वगैरह बन सकते हैं। तो इसको लेकर एक कंपनी हमारे कुशल देसाई साहब चला रहे हैं, जिसके CEO हैं मिस्टर यचनीत पुष्करना, और इस इनिशिएटिव का नाम है हरी बोल। तो इसका हमने नाम दिया है हरी बोल प्योर फूड फॉर द सोल। वाह। तो इसमें दूध के कुछ प्रोडक्ट्स हैं और फिर बाकी प्री मिक्स्ड खिचड़ी वगैरह जो कि ड्राई है, और उसमें पानी में आप घोल दो गर्म पानी में, तो फिर आप स्टूडेंट इमीडिएटली उसको ले सकता है। अरे वाह। इस तरह के कुछ प्रोडक्ट्स हैं। तो ये हरी बोल को लेकर अभी विश्व के ऑलमोस्ट 25 देशों में इसका आउटलेट्स हम लोग चला रहे हैं। और रिसेंटली जिनीवा में जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वहाँ पर इसको शोकेस किया गया एज वन ऑफ द प्रॉमिसिंग स्टार्टअप्स फ्रॉम द SME सेक्टर। और अमेरिका में वाशिंगटन DC में भी अभी इनको बुलाया है एज पार्ट ऑफ स्टार्टअप्स विच हैव अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ इन अमेरिका। तो स्टार्टअप्स में आजकल बहुत सारे लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। तो गौ माता के संवर्धन के लिए, संरक्षण के लिए, और विशेष रूप से हमारा मेन इंटेंशन था शुद्ध दूध, शुद्ध घी, शुद्ध पदार्थ बिना मिलावट के लोगों तक पहुँचे। तो ये हम लोग कह रहे हैं। और हर प्रकार के जो मॉल्स हैं, बिग बाज़ार, नेचर्स बास्केट, डी मार्ट, सब में ये अवेलेबल है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, और haribol.com करके इसका वेबसाइट भी है। और बम्बई में कम से कम होम टू होम डिलीवरी है ऑल ओवर मुंबई। वाह। तो बहुत अच्छा ये इनिशिएटिव है, विशेष रूप से गोरक्षा के लिए और किसानों को सपोर्ट करने के लिए, जिससे आज जो गो हत्या का जो इंडस्ट्री है, इट इज़ वर्थ 95,000 करोड़। तो इसलिए कम से कम जब गो संवर्धन से संबंधित जो इंडस्ट्री इतना बड़ा हो, तब जाके विल बी एबल टू चेंज द डायरेक्शन। वाह, जितने सवाल हैं उतने कम है, जिज्ञासा बढ़ती जाएगी, इन सवालों का कोई अंत नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगली बार फिर से हमारे प्रभु जी आएँ और बाकी जो सवाल बचे उसका जवाब दें। इसका कमिटमेंट तो प्रभु जी दे पाएंगे, लेकिन जाते जाते आपने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातों का बहुत ही संतुष्ट जवाब हमें दिया है। लेकिन फिर भी जाते जाते जो युवा आपको देख रहे हैं, अगर आपको कोई 3 ऐसी सजेशन उनको देनी हो कि ये फॉलो करिए ताकि आप ज़िंदगी में बहुत अच्छा कर पाएँ, तो वो क्या हो? 4 देता हूँ जी। इसको बोलते हैं ABCD। जी। A फॉर एसोसिएशन, वाह। सत्संग कीजिए, जो पॉजिटिव लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, जी, जीवन में कुछ करना चाहते हैं। दूसरा B फॉर बुक्स, ट्रू। ओनली रीडर कैन बी लीडर। तो इसलिए पढ़ते रहिए, अच्छे अच्छे किताब पढ़िए, शास्त्र को भी पढ़िए। तीसरा C कंटेम्पलेशन। ओके। थोड़ा आप दिन में समय निकालिए, आधा घंटा चिंतन के लिए। अब चिंतन की प्रक्रिया अलग अलग लोगों की अलग अलग हो सकती है, नो प्रॉब्लम। कोई एलोपैथी लेता है, कोई नेचुरोपैथी लेता है, कोई होम्योपैथी लेता है, कोई तो पति लीजिए। तो वैसे ही मन के लिए भी आप कोई ना कोई चिंतन का मार्ग ढूंढिए। D फॉर डाइट। डाइट को प्रॉपर समझ के, सोच समझ के किस तरह बैलेंस्ड हो और आपके मन को सात्विक दिशा में लेके जाए, इस प्रकार का डाइट आप चूज़ कीजिए। अपने आप मानसिक, कोई लोग जब डाइट की बात करते हैं, मैं कहता हूँ भाई आपका लक्ष्य क्या है, क्योंकि बॉक्सर का और जिम्नास्ट का डाइट अलग होता है। अगर आपको लगता है कि मुझे चिंताग्रस्त होना है, तो उसके लिए एक डाइट है, और आपको लगता है चिंता मुक्त होकर शांत होना है, उसके लिए दूसरा डाइट है। तो वैसे ही एज ए डॉक्टर, मन के डॉक्टर, हम जब लोग कहते हैं मुझे मानसिक शांति चाहिए, तो हम एक डाइट रेकमेंड करते हैं। तो उससे उनके गुस्सा मत हो जाइए, वो तो आपने जो एक इच्छा की है कि मुझे ऐसा बनना है। कोई आके बोलता है आई वांट टू बी डायबिटीज फ्री, तो डॉक्टर बोलेगा नो स्वीट्स, तो डॉक्टर के ऊपर क्रोध नहीं कर सकते, क्योंकि आपको जो लक्ष्य चाहिए उसको पाने के लिए एक पर्टिकुलर डाइट है। तो एसोसिएशन, बुक्स, कंटेम्पलेशन, डाइट, ABCD, दिस इज माय पार्टिंग मैसेज। जिसमें जो थर्ड था C कंटेम्पलेशन, वो बहुत ही स्पेशल था। कोई एलोपैथी यूज़ करता है, मैं आपसे कहता हूँ त्रिलोकपति यूज़ करो। आप बिल्कुल मुक्त हो जाओगे। भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करो, उनकी बुक्स पढ़ो, उनसे रिलेटेड ये सारी चीज़ें। एसोसिएशन भी वही सिखाते हैं, बुक्स भी उन्हीं की पढ़ लो, कंटेम्पलेशन भी वही बताते हैं। और D माने डाइट, उनसे अच्छा डाइट प्लान कौन दे सकता है आपको, क्योंकि वो खुद ही मक्खन, घी
बड़े प्रेमी थे उसके। तो ऐसा बताते हैं कि मक्खन में बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें होती हैं, खाना चाहिए। मैंने ऐसा पढ़ा है, मैं भी शुरू कर चुका हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, प्रभु जी, आप आए, इतना सब कुछ सिखाया आपने हमें। और मैं सच बता रहा हूँ कि मैं भगवान श्री कृष्ण के बारे में जब भी मैं बात करता हूँ मैं खुद ही प्रफुल्लित हो जाता हूँ। अच्छा। तो वैसे दिए गए क्यू कार्ड मैंने एक भी सवाल नहीं पढ़ा, मैं माफ़ी चाहता हूँ टीम से। टीम कहीं कुछ लिख के देते पढ़ते नहीं है, क्या ज़रूरत है। भगवान श्री कृष्ण के बस अपने आप ही सवाल उतारते हैं दिमाग में और हम पूछते चले जाते हैं, जिसके जवाब आपको दिए, बड़े खरे खरे जवाब दिए हैं, 24 कैरेट सोने के जैसे जवाब दिए हैं। हम बहुत ही तुच्छ प्राणी हैं, हम क्या ही दे सकते हैं इनको, लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण की एक बहुत ही प्यारी सी मूर्ति, एक प्रतिमा इनको देना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ आप ही से खोले और हाँ, इस तरह से, यहाँ से सर, इसको खींचना आपको। ओह सॉरी। हाँ जी। वाह, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर, वाह। जीवने मरणे रति आर नहीं मोर। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी। और आपने इतने प्रेम से प्रश्न पूछे, ऐसा लग रहा था कि घंटों घंटों हम सुना सकते हैं आपकी जिज्ञासा को देखकर। जी, बहुत अच्छा लगा मुझे भी। पर हम चाहेंगे कि आप दोबारा आए कभी भी समय निकाल के, ताकि बाकी प्रश्न भी हम लें। और क्योंकि मैं इनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ वापस आने की, तो आपका भी कर्तव्य बनता है, कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि अगर आप मेरी जगह पर बैठे होते तो प्रभु जी से क्या सवाल पूछते हैं। अगली बार जब ये समय निकाल कर आएंगे तो हम आपके सवाल आप ही का नाम लेकर पूछेंगे। सो प्लीज़ कमेंट बिलो, एंड इनका कौन सा जवाब आपको सबसे अच्छा लगा उस पर भी लिखिए, और एक हार्ट देना मत भूलिएगा। जय श्री कृष्णा, अपना ध्यान रखिए, इसी तरह से मचाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।